प्रयागराज भगदड़ कांड बीजेपी के लिए और खास तौर पर योगी के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। ये मछली का वो कांटा है जो गले में जाकर अटक गया है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। उगल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि सच नहीं बताना चाहते कि कितने लोग मरे हैं, आंकड़े क्या हैं, लेकिन निगल इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि विपक्ष से लेकर तमाम लोग सड़कों पर आकर, संसद से लेकर सड़क तक लोग जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो पूछ रहा है, चलिए कोई एरू गैरू नत्थु खैरू सवाल पूछा तो पूछा, अब तो अपने ही सवाल पूछने लगे। और छोड़िए, जिन संत पुजारी महंत जो योगी जी के समाज बिरादरी से आते हैं, उन लोगों ने भी जो है वो सवाल पूछना शुरू कर दिया है। खून से पत्र लिखे जा रहे हैं, योगी तक पहुंचाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि योगी जी, हम आप पर तो बहुत यकीन करते हैं, लेकिन आपके ये जो बेईमान अफसर हैं उन पर हमें थोड़ा भी यकीन नहीं है। इन अफसरों पर लगाम लगा लीजिए, नहीं तो ये अफसर जो है वो आपकी छवि को धूमिल करेंगे ही, साथ में सनातन का भी जो है वो बंटाधार कर देंगे। ये अधिकारी जो वीवीआईपी की भूख में रहते हैं, ये अधिकारी जो वीवीआईपीओं के चरण वंदना में लगे रहते हैं, उनके स्वागत में लगे रहते हैं, इन वीआईपीओं की वजह से ही सब कुछ हुआ है। लेकिन अफसोस कि योगी जी ना तो किसी अफसर को ही सस्पेंड कर पा रहे हैं, ना तो किसी अधिकारी पर ही एक्शन ले पा रहे हैं, और ना ही खुद इस बात को गटक पा रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, या तो प्रशासन की या तो सरकार की लापरवाही तो हुई है। बिना लापरवाही के ट्रकों ट्रकों के माल फेंके नहीं जाते। जो पर्स, जो सामान, जो चप्पल, जो कंबल ट्रक ट्रक भर कर जा रहे थे वो किसके थे? आखिर मौत 30 हुई है तो ये बताइए कि वो इतने सारे ट्रक के मलबे जो कंबलों के, झोलों के, चप्पलों के थे, वो किसके थे? उसका मालिक कहाँ है? उन चप्पलों का, उन कंबलों का मालिक कौन है? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो आज भी हजारों की संख्या में इधर उधर भाग रहे लोग हैं, जो लापता लोग हैं, वो 28 और 29 की दरमियानी रात में गायब हुए लोग हैं, क्या वो मर गए, लापता हो गए, कहाँ गए? अगर वो मिल नहीं रहे हैं और जिंदा हैं तो कहाँ हैं? और अगर मर गए तो उनका आंकड़ा क्यों नहीं गिना जा रहा? ये वो बड़ा सवाल है जो लगातार योगी जी से पूछा जा रहा है, लेकिन अफसोस कि इसका कोई जवाब न सरकार न प्रशासन दे रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब तमाम संत, जूना अखाड़े के लोग ही प्रशासन से सवाल, सरकार से सवाल करने लगे और खत लिखकर योगी जी को, पत्र लिखकर योगी जी को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग करने लगे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं यति नरसिंहा गिरी, उन्होंने जो है वो कुंभ मेले में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में एक पत्र लिखा है। पत्र अपने खून से लिखकर योगी जी से कहा है कि इस पर कार्रवाई करिए, और कार्रवाई की उन्होंने मांग की। कहा कि मौनी अमावस्या में जो भगदड़ हुई, जो मौत हुई, वो अफसरों की वजह से हुई है, अफसरों की लापरवाही की वजह से हुई है, और ये संयोग नहीं है, ये नरसंहार है जो हिंदुओं के साथ हुआ है। हिंदुओं के मौत के साथ तांडव हुआ है, उनकी जानें ली गई हैं, और लेने वाला कोई और नहीं, सरकारी अफसर है। ये दुर्घटना नहीं, हत्याकांड है। इस तरीके की बात यति नरसिंहा गिरी कह रहे हैं। वो जो कल तक योगी की तारीफ में पुल बांधा करते थे, आज वही यति नरसिंहा गिरी योगी जी को आंख दिखाकर कह रहे हैं कि प्रभु, आप पर तो पूरा यकीन है, आप संत समाज से आते हैं, लेकिन आपके बेलगाम अफसर जो हैं वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उनकी नकेल कसिए, उन्हें सस्पेंड करिए। इस तरीके की मांग यति नरसिंहा गिरी कर रहे हैं, और उन्होंने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जो है वो पोस्ट किया है। वीडियो में क्या कह रहे हैं वो सुनिए। वो बता रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही, उनके अहंकार और उनकी मूर्खता की वजह से हिंदुओं का नरसंहार हो गया, उनकी जानें चली गई। मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा के सामने से आज हम लोग कुंभ के बाद जा रहे हैं अपने मंदिर, यहां से वापस जा रहे हैं। जाते हुए एक निवेदन केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में करना चाहते हैं। एक वे धर्म के रक्षक है, उनके चरणों में एक बड़ा विनम्र अनुरोध है जो हमने इस रक्त पत्र में उनको लिखा है। कुंभ में ये जो भयंकर हत्याकांड हुआ, ये दुर्घटना नहीं थी, ये अधिकारियों की लापरवाही के कारण, अधिकारियों के अहंकार के कारण, अधिकारियों की मूर्खता के कारण बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। और हिंदुओं के इस नरसंहार ने हमें यह समझा दिया अच्छी तरह से कि योगी जी जैसे व्यक्ति के होते हुए भी हिंदू उतना ही असुरक्षित है जितना किसी और के रहते हुए हिंदू असुरक्षित था।
ये मेरी भविष्यवाणी है, योगी जी लिख के रख लीजिए। ये अगर हम हिंदुओं का हाल ऐसा ही रहा तो ये आखिरी महाकुंभ है हरिद्वार में। 12 साल बाद का महाकुंभ हरिद्वार में लगने वाला नहीं है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी और ये अधिकारियों का जो उत्पीड़न है, ये अगला कुंभ लगने नहीं देगी। ये अंतिम कुंभ है। मैंने अपनी सारी बातें योगी जी इस पत्र में रक्त से, ये हमारे रक्त का पत्र है, इसमें सारी बातें लिखी है। इतना ही नहीं, बहुत सारे महान, बहुत सारे साधुओं ने इस चीज पर सवाल खड़ा किया है। सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम साधु संत महात्मा हैं जो योगी जी को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत बड़ा रहा है। सरकार छुपा तो रही है, सरकार दबा तो रही है। इस चीज को लेकर उन्होंने बहुत सारे संतों महात्माओं ने वीडियोस बनाकर अलग अलग न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दे देकर बताया है। बहुत सारी बाइटें मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ उज्जैन के स्थानीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रामेश्वर दास, उन्होंने भी बहुत गंभीर और बड़ी बातें कही। वो कह रहे हैं कि उस रात जो मौनी अमावस्या का जो नहान था, उस रात भगदड़ हुई थी, उसमें लोगों की मौत हुई थी और मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा था। प्रशासन जानबूझकर जो है वो आंकड़ा छुपा रही है। हो सकता है वो सही आंकड़े इसलिए ना बता रही हो ताकि लोगों में डर भय ना बन जाए, कहीं ये जो महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है उससे आने को लोग खिसकने ना लगे, डर की वजह से लोग आए ना, इसलिए प्रशासन सही आंकड़ा नहीं बता रही है। वो इस तरीके की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मौत तो काफी थी, मैं वहां का प्रत्यक्षदर्शी था, मैं वहां मौजूद रहा, मैंने देखा कि कैसे 2 घंटे तक 50-50 एम्बुलेंस लगातार आ और जा रही थी, लोगों की लाशों को ढो रही थी, अस्पताल तक पहुंचा रही थी। करीब 800 लोग तो हताहत हुए हैं। हमने ये देखा कि घटना वाले दिन 1:30 बजे रात से एम्बुलेंस चालू हुई, तो हमने एम्बुलेंस वाले से 3, 3:30 और 4 बजे के समथिंग में हमने पूछा कि भाई कितनी घटनाएं वहाँ, कितने लोग के वहाँ। तो एम्बुलेंस वाले ने हमें बताया कि हमारे को 15 चक्कर हो चुके हैं वहां से व्यक्ति को उठा के लाने में, और 50 एम्बुलेंस उस समय कार्यरत थी। तो 50 एम्बुलेंस से एक व्यक्ति भी हो तो 750 व्यक्ति होते हैं, और उसके बाद भी चलती रही। तो घटनाएं घटी, काफी लोग हुए। अब प्रशासन उसको छुपा रहा है, तो हो सकता है कि प्रशासन की मंशा रहे कि लोग घबरा जाएंगे या आने में संकोच करेंगे, इसलिए उन्होंने पूरे आंकड़े ना बताए हुए। पर उस समय आंकड़े तो काफी हुए थे, हमने प्रत्यक्ष में देखा है उन एम्बुलेंस वाले से। इस तरीके की बात जो है वो रामेश्वर दास कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 700 से 800 लोग जो है वो भगदड़ का शिकार हुए। कितने मरे कितने नहीं मरे ये तो प्रशासन ही जाने, लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो सैकड़ों में तो है। इस तरीके की बात एक संत समाज के लोग कह रहे हैं। ये संत ना तो विपक्ष के एजेंडे के टूल टिकट होते हैं और ना ही किसी के बहकावे में आकर बोले जाने वाले लोग होते हैं। ये समाज कल्याण के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करने वाले संत होते हैं। यही तो सनातन के प्रचारक है ना, यही तो सनातन के अग्रणी है ना। और आज जब इन्हीं की बात प्रशासन नहीं सुन रही, इन्हीं की बात योगी जी नहीं सुन रहे, तो ना तो वो सनातन को मानते हैं, ना तो वो हिंदुओं को मानते हैं, और ना इन पुजारी संत महात्माओं की बात सुन रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि कोई विपक्ष का नेता, चुटपुंजिया नेता कुछ नहीं कह रहा है, संत समाज के लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। सीधे सिरे से निकाल दे रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाकर, झोला टांग कर, भगवा वस्त्र पहनकर ये लोग समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जिनकी बात हम सभी करते हैं, जिनके चरण को छूकर हम अपने जीवन में उम्मीद करते हैं कि सब कुशल मंगल होगा। आज वही लोग आम जनमानस के हक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अफसोस ना प्रशासन सुन रहा है ना सरकार सुन रहा है। ये लोग हिंदुओं के रक्षक हैं, लेकिन हिंदुओं की मौत हो गई, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं कहना चाहते। सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए, सिर्फ सरकार पर सवाल ना खड़ा हो इसलिए, सरकार की छवि धूमिल ना हो जाए इसलिए जितने लोग मरे हैं वो सही आंकड़ा नहीं बता रहे। भले ही हिंदू तड़प तड़प कर अपने परिजनों को ढूंढ कर, आंसू बहा कर, घुट कर मरता रहे, लेकिन सच नहीं बताएंगे कि कितने लोग मरे हैं। इन्होंने कहा कि मैं एम्बुलेंस वाले से 3:30-4 बजे के बीच में पूछा कि कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि करीब 15 चक्कर मैं मार चुका हूं। वो एम्बुलेंस वाला बोलता है कि 15 चक्कर मैं मार चुका हूं, और उसके बाद भी
जब उन्होंने पूछा था उसके बाद भी एम्बुलेंस जो है वो आ और जा रही थी। इस आंकड़े के आधार पर बता रहे हैं कि आप सोचिए कि 50 एम्बुलेंस मौके पर थी और वो काम कर रही थी। एक एम्बुलेंस जो है वो एक एक आदमी को भी ढो रही थी और 15-15 चक्कर वो लगा रही थी। इस अनुमान से भी मान लीजिए तो 700, 750, 800 लोग जो है वो हताहत हुए थे। अब प्रशासन ये बताए कि जो लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे उसमें कितने मरे पहुंचे थे, कितने इलाज होने के बाद ठीक हो गए थे, कितने लोग जो है वो हताहत हुए, कितने की जाने गई, ये बता दे प्रशासन, ये बता दे सरकार तो ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं भी बताती है तो इसका मतलब यही है कि प्रशासन जानबूझकर सब कुछ दबाने की कोशिश करिए ताकि लोग घबराएं नहीं। इस तरीके की बात जो है वो संत समाज कह रहा है। स्क्रीन पर मैं आपको एक मैप दिखा रही हूँ जिसमें आप देखिए कि अलग अलग प्रदेश के जो आंकड़े हैं उस आधार पर ये बात बताई जा रही है कि इतने लोग जो हैं वो मर गए। बिहार की बात की जाए तो 11 लोगों को बिहार सरकार ने मुआवजा दिया है और 11 लोगों के मरने की खबर जो है वो बिहार सरकार के ऑफिशियली स्टेटमेंट है, जो वहाँ के प्रशासन है उसने माना है। लेकिन अफसोस की जो महाकुंभ भगदड़ हुआ उसमें हमारी सरकार ये कह रही है कि इतने लोग तो मरे ही नहीं। अगर इन जितने नंबर से उनको जोड़ लिया जाए तो भी आंकड़ा 30 से तो अधिक जा रहा है। तो सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश को छोड़ भी दिया जाए तो उसके अलग अलग राज्यों से इतने लोगों के मरने की खबर जो है वह अखबारों में रिपोर्ट की जा रही है। उस राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, प्रशासनिक अमलों द्वारा इसकी जो है वो पुष्टि की जा रही है। जब अलग अलग राज्यों में इतने लोग मर गए तो उत्तर प्रदेश में कितने लोग मरे ये बात सरकार क्यों नहीं बता रही? सरकार हर संभव आंकड़ा छुपाने में लगी है, आंख बंद कर सच नहीं देखना चाहती। लेकिन अफसोस कि हर इंसान, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, चाहे वो जिम्मेदार लोग हों, सब यही कह रहे हैं कि आंकड़ा उतना नहीं है जितना सरकार कह रही है। और अगर आंकड़ा उतना ही मान लिया जाए तो ये बताइए कि क्या भगदड़ सिर्फ संगम नोच पर हुई? अलग अलग जगहों पर हुई भगदड़ पर सरकार बात ही नहीं कर रही, उसे दबा ले रही है, उसे गटक जा रही है। मतलब ऐसा सरकार क्यों कर रही है? और जिनके अपने अभी नहीं मिल रहे उनकी संवेदना के बारे में भी तो सोचिए, उनकी चिंताएं भी तो सोचिए। वो आज भी भटक रहे हैं, वो कल भी भटकते रहेंगे। जब कुंभ खत्म हो जाएगा पूरी जिंदगी जो है वो तड़पते रह जाएंगे। कम से कम उन्हें इस बात की जानकारी तो हो कि उनके अपने अभी दुनिया में नहीं है। बहुत दर्द के साथ वो इस बात को मान लेंगे कि उनके अपने इस दुनिया में नहीं है और इस बात को पचा भी ले जाएंगे। लेकिन पूरी जिंदगी किसी के इंतजार में बिता देना ये और ज्यादा कष्टदायी होता है। मर गए, खत्म हो गए, इस बात को महसूस किया जा सकता है, इस बात को अपनाया जा सकता है, लेकिन इस सच के साथ जिंदा रहना कि वो कभी लौट कर आएंगे वो ज्यादा कष्टदायी होता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।